प्ले टॉयज़ हैं, पुल टॉयज़ हैं। इसमें देखिए तक की गर्दन ऊपर नीचे हो रही है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम और आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक बार फिर मैं आपको लेकर आ गया हूं यहां पर टॉयज एग्जीबिशन में। और काफ़ी सारे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है उन्होंने यहां पर स्टॉल लगाया हुआ है। और आज आपको लेकर आ गए हैं एक ऐसे स्टॉल पर जहां पर आप देख सकते हो काफ़ी वेराइटीज़ के यहाँ पर टॉयज़ मिलेंगे और जो बच्चों के एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाते हैं। और साथ ही यहाँ पर आपको वुडन टॉयज़ मिलेंगे। और सर से बात करेंगे, कंपनी के बारे में बात करेंगे और इनके जो भी टॉयज़ हैं उनकी क्वालिटी क्या होती है। अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं या इस तरह की आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इंट्रोडक्शन देंगे सर अपना? हाँ, मेरा नाम सतीश है, मैं आईआईटी का एल्यूमिनाई हूँ और ये कंपनी आज से 20 साल पहले शुरू हुई थी। मैंने इसको ज्वाइन किया और तब से हम बच्चों के लिए चाइल्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए उनके टॉयज़ बनाते हैं जो प्लेवे मेथड से बच्चों को आगे पढ़ाने के काम आते हैं। जो नर्सरी, किंडरगार्टन वगैरह स्कूल्स में सब जाते हैं और बच्चे इस खेल के बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छा सर, आप आईआईटी से हो? हाँ जी। चैनल का नाम है इंजीनियर ऑन रोड। हाँ हाँ जी सर, ये मैंने सुना। हाँ जी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ आए और ये सब आप कर रहे हैं ताकि आगे वाले लोगों को मोटिवेशन मिले। हाँ, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। बेसिकली सर हमारा चैनल इसी तरह का है कि यहाँ पर हम स्टार्टअप के लिए लोगों को और जो भी इस तरह के बिजनेस कर रहे हैं उनको वही रास्ता दिखा रहे हैं, कंपनी से कांटेक्ट करवा रहे हैं कि कहाँ से एक सही तरीके से आप माल ले सकते हैं और उसको आप बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए है। यहाँ पर बच्चों के लिए खिलौने बनाए जाते हैं जिसमें एज ग्रुप 2 साल से लेके आगे 5-6 साल तक के खिलौने होते हैं। जैसे ये कुछ खिलौने हैं बच्चे के लिए, जैसे ये एक घड़ी है। ये घड़ी है बच्चों को टाइम सिखाने के लिए। छोटा बच्चा होता है तो उसको लकड़ी का फील हाथ में आता है तो बच्चा नेचर के साथ कनेक्टेड रहता है। हम लोग प्लास्टिक यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल है। नेचर से कनेक्ट करने के लिए हमने लकड़ी सेलेक्ट की है जिससे कि बच्चे उससे अच्छे से खेल सकें, उसको टच एंड फील कर सकें। तो इस तरह की काफ़ी सारे नंबर्स है, यहाँ पर लेटर्स ये है। हिंदी अल्फ़ाबेट है और इस तरह से हम कुछ रीजनल लैंग्वेज बनाते हैं। ये कुछ शेप्स के ब्लॉक्स हैं, ये सब ब्लॉक्स बाहर निकल आते हैं। बच्चा इनको दोबारा से उसमें असेंबल करता है। कलरफुल है, सब नॉन टॉक्सिक होते हैं। बच्चा इसको मुंह में डालता है तो उसको भी नुकसान नहीं होता। प्रोडक्ट में एजेस शार्प नहीं होती जिसकी वजह से बच्चों को कोई इंजरी भी नहीं हो पाती इसमें। फिर कुछ छोटे बच्चों के लिए ये प्ले टॉयज़ हैं, पुल टॉयज़ हैं। इसमें देखिए तक की गर्दन ऊपर नीचे हो रही है। फिर बच्चों के लिए कुछ ये गार्डनिंग टूल्स हैं। तो ये बच्चे अपने गार्डन में अपने आप ही गार्डनिंग कर सकते हैं जिससे कि वो अपने आप ही चीज़ें सीखते हैं। अच्छा, हाँ जी। ये सारे सर यहाँ पर जो आप वुडन टॉयज़ बनाते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, आइडिया क्या होता है? बच्चों को एक प्लेवे मेथड से एजुकेट करना। बच्चों को अगर आप डायरेक्ट सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ाते रहेंगे तो बच्चे उसको बोर हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चे को हाथ में चीज़ें दी जाती हैं जिसको करके उनका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है, उनका एक ही लेवल इंक्रीज़ होता है और वो खेल खेल में चीज़ें सीख जाते हैं। अब आप उसको बताएंगे कि ये क्या होता है वो फिर मुश्किल हो जाती है, लेकिन यहाँ फिज़िकली उसको दिखाते हैं। जैसे एक पज़ल है, इसको हम डिसमेंटल कर देते हैं, फिर पज़ल अलग अलग हो जाती है, बच्चे को दी जाती है, ये बच्चा अपने आप इसको लगाता है। ये इंटरलॉकिंग पज़ल है। तो इस तरह से बच्चों का माइंड भी डेवलप होगा। माइंड डेवलप होता है, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। तो ये सारे इस तरह के ये पजल्स सब हैं। ज़्यादातर पज़ल फॉर्मेट में ये चीज़ें होती हैं। हाँ जी। और बच्चा इनसे सीखता है। अच्छा, और इस तरफ ये काफ़ी खूबसूरत सारे, इसके बारे में बताइए। ये हाँ जी सर। ये एक बड़ा ट्रक विद ट्रॉली है। हाँ जी। ये बच्चा इसके साथ में खेलता भी है और अपनी छोटी मोटी चीज़ें इसमें रख भी सकता है जिससे कि वो बच्चे का एक स्टोरेज के काम भी आ जाता है। ये चीज़ बच्चा अपने छोटे मोटे सामान इसके अंदर रख सकता है इस तरह से। कुछ भी रख के अपना हाँ, खींच लें।
उसके लिए होता है। और उसी तरह से जैसे ये ट्रक का मॉडल है, दूसरा एक और ट्रक का मॉडल है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी एक पुलिंग के लिए भी है, लेकिन इसके साथ ही इसमें बहुत प्ले वैल्यू एक होती है। ये सब कुछ अलग अलग हो गया है। अब बच्चा इसको अपने आप ही असेंबल करेगा और धीरे धीरे चीज़ें सीखेगा। जब वो हाथ में लेता है तो उसको देखता है कि हाँ ये किस तरह का है, एजेस इसके शार्प नहीं है, कलरफुल है, अट्रैक्टिव है, वो इसको अपने आप लगाएगा और इससे आगे चीज़ें सीखेगा। और अलग अलग शेप में है तो हाँ, शेप सीखेगा। यस। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ये इसके वुडन टॉयज़ मिल जाएंगे सर, और अलग अलग लेटर्स में, कैरेक्टर्स में सारे मिल जाएंगे। हाँ जी, अलग अलग लेटर्स, कैरेक्टर्स, शेप, कलर्स, कॉम्बिनेशंस, इस तरह से सब चीज़ें मिलती हैं। हाँ जी। सर आप डील कहाँ से करते हैं, कहाँ से हम आपके लोग ऑफिस? ग्रेटर नोएडा लोकेटेड हैं, उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा, जो दिल्ली के पास ही एक जगह है। हमारे पास करीब 3000 स्क्वायर मीटर की एक फैक्ट्री है। वहाँ पर करीब 350 लोग काम करते हैं और सब हम एक सेफ़ इन्वायरमेंट में काम करते हैं और बच्चों के लिए सेफ़ टॉयज़ बनाते हैं। अच्छा सर, जैसे आप आईआईटी के एलुमनाई ही रह चुके हैं और अभी हैं, और साथ ही आप इस इंडस्ट्रीज़ में हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहता है इस इंडस्ट्रीज़ में, तो उनके पीछे क्या उनका लॉजिक होना चाहिए और किस तरह से वो स्टार्टअप कर सकते हैं इस इंडस्ट्रीज़ में? सबसे पहले तो उसको एक प्रोडक्ट फाइनल करना होता है कि वो अगर स्टार्टअप करना है तो उसको क्या करना है, कैसे करना है, और जब वो उसको करना है तो फिर वो उसको कैसे करेगा। हाँ, तो ये सब उसको एक प्लान लेआउट करना पड़ता है, और जब पहले पिक्चर उसके माइंड में आती है तब वो उसमें वो बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, उसके बाद ही वो कर सकता है। सिर्फ सोच लेना कि करना है नहीं, उसको अंदर से ज़िद होनी चाहिए कुछ करने के लिए। जब वो करेगा तो सब कुछ हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी। और सर मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए? जो हमारी इंडस्ट्री है अभी, इसमें स्टार्टअप करने के लिए कम से कम एक हेल्दी स्टार्टअप के लिए, हाँ, एक हेल्दी स्टार्टअप के लिए 1 करोड़ रुपया तो मिनिमम उसको चाहिए, तभी ये चीज़ प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है। प्रोडक्शन के लिए जो मशीन्स होती हैं और रॉ मटेरियल होता है, ये सब चीज़ें जो चाहिए, तो कम से कम 1 करोड़ रुपया उसके पास होगा तभी वो इसको स्टार्ट कर पाएगा। इससे कम में स्टार्ट तो कर देगा, लेकिन वो लड़खड़ा कर चलेगा, पूरी तरह दौड़ नहीं पाएगा। दौड़ने के लिए उसको इतना पैसा चाहिए। हाँ जी। तो ये है कि और कुछ ये है कि अपना धीरे धीरे अपना बढ़ाते गया सर, और इन्वेस्टमेंट करते गया, और फिर उसको वो है धीरे धीरे बढ़ा के उसको धीरे धीरे आप आगे जा सकते हैं, लेकिन आपको एक डेडिकेटेडली उसको काम करना पड़ेगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। हमको यहाँ तक पहुँचने के लिए 20 साल लगे। जैसे मैंने बताया कि 20 साल से पहले से ही इंडस्ट्री चल रही है, तो मैं 2002 में ज्वाइन किया था, आज मुझे पूरे 20 साल हो गए हैं। तो डे बाय डे हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि अभी हमारे पास 3000 मीटर की फैक्ट्री है और 300-400 वर्कर हमारे पास हैं। ये एक दिन में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे कर हुआ है। तो आप भी धीरे धीरे कर यहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन आपको एक डेडिकेशन चाहिए। आप वो डेडिकेटेडली इसको करेंगे, जिद के साथ करेंगे, तो ज़रूर यहाँ तक पहुँचेंगे। और सर करते हैं बिजनेस की बात, आप बिजनेस कैसे करते हैं सर? हमारा ब्रांड नेम है लिटिल जीनियस। ये धीरे धीरे करके ये ऐसा डेवलप हो गया है कि अब हमें बिज़नेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अब बिज़नेस हमारे पास अपने आप आ जाता है। हाँ जी। तो हमारा बिज़नेस ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, रिटेल नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया, एक्सपोर्ट भी होता है और होलसेल नेटवर्क भी है। ऑलमोस्ट जितने भी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स हो सकते हैं, सारे ही कंपनी फॉलो करके यहाँ तक पहुँच रही है। हाँ जी। तो जैसे अगर कोई होलसेलर है या अगर आपकी कंपनी से कोई जुड़ना चाहता है, तो उनके लिए वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? वो littlegeniustoys.in वेबसाइट है, वहाँ पर हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। वहाँ पर जाएं, वहाँ पर एक क्वेरी फॉर्म है, वहाँ पर उस क्वेरी फॉर्म को सबमिट करें, अपने बारे में बताएं। जब वो अपने बारे में पूरा परिचय दे देंगे, तो हम उनके साथ में मिलकर उनकी समस्याएं या उनको आगे बढ़ने के तरीके वो सब बताएंगे। और सर अभी कार्ड शो कर सकते हैं अपना बिजनेस कार्ड? ये आपका नंबर है? यस, ये मेरा कार्ड सर, है इससे और ये कॉल मेरा ज़्यादा नंबर आएंगे है। आ सकते हैं, मेरे को कॉल से डर नहीं लगता।
ये रहा सारा वेबसाइट, कॉन्टैक्ट्स एंड ईमेल एड्रेस। यहाँ पर आप ज़्यादा जानकारी के लिए जा सकते हैं वेबसाइट पर, और जो भी आपकी क्वेरीज़ है और जो भी आपकी बिजनेस में रिलेटेड कुछ भी हो तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और सर एट लास्ट में आप अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और इस इंडस्ट्रीज़ के बारे में दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे सर? अच्छी इंडस्ट्री है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है। मोदी जी का आजकल चल रहा है टॉयज़ मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, हम उसी के अंतर्गत आते हैं। ये 100% इंडियन प्रोडक्शन है। आप भी इसी तरह से कुछ इंडिया के लिए करें। धन्यवाद। चलिए सर, थैंक यू बात करने के लिए, धन्यवाद सर। थैंक यू।